जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हेलो बच्चों, तो गाइज आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज की एक सीरीज चली हुई है जहां पर हमने कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां पर भी मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हैं वो लिए हुए हैं। 2024 या 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे वो भी बच्चे भी इन सब वीडियोज़ का, इन सब क्वेश्चनों का फायदा ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियोस, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आप क्वेश्चन को पहले खुद से एक बार रीड किया करें और कोशिश किया करें कि आप खुद सॉल्व करें, फिर उसका सॉल्यूशन देखा करें। राइट, तो देखिए क्वेश्चन को। नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ वी कर्व गिवन इन द डायग्राम। बच्चों डायग्राम में आपको एक वी कर्व दिया है। ये वी कर्व और इसका स्लोप किस बात का इंडिकेशन है, इसका स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है, उसका नेम और उसकी डिफाइन हमें लिखनी है। तो बच्चों वी कर्व की अगर हम बात करें तो वी कर्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, वी कर्व दैट इज वी ग्राफ। बच्चों जो वी ग्राफ है, इस वी ग्राफ का स्लोप दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज tan थीटा। बच्चा ये इंफॉर्मेशन देता है रेजिस्टेंस की। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? रेजिस्टेंस की। वी ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस की बात करता है। किसकी बात करता है? रेजिस्टेंस की। वो रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो अब बच्चों रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चा? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच opposes the flow of charge, flow of charge। बच्चा किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस का फ्लो है उसको अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में बोला है यूज दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। इस ग्राफ का यूज करके हमें बच्चा रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है और वो भी उसकी SI यूनिट में। किसमें बतानी है? SI यूनिट में। जरा चेक करना। ये है 3 वाला पॉइंट, तो 3 वाले पॉइंट पर करंट कितना है? 0.4। और बच्चों ये वैल्यू है 6 और 6 पर करंट कितना है बच्चा? 0.8। तो जरा चेक करना, इसको लिखा मैंने V1, इसको लिखा V2, राइट, और इसको लिखा है मैंने I1, इसको लिखा मैंने I2। तो बच्चा अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं R, तो R की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा V ओवर डेल्टा I। V इज इक्वल टू IRL फॉर्मूले से, राइट। तो V कितना होगा? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, राइट। वैल्यू पुट करो। R इज इक्वल टू V2 कितना है? 6 माइनस 3 एंड I2 0.8 माइनस 0.4। क्लियर? तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 0.4। 0.8 में से 0.4 माइनस करो, कितना आएगा? 0.4। अब इसको हटाओ और यहाँ 0 बढ़ा दो, मतलब ये आ गया 30/4। सो R इज इक्वल टू दैट इज 15/2। अब से कैंसिल आउट कर दें तो ये आएगा 15 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, है ना, 2 से। तो 15/2 दैट मीन्स 7.5 ओम। सो बच्चा इस ग्राफ के हेल्प से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो कितना आया? 7.5 ओम। क्लियर है? अच्छा, आप कहोगे सर आपने यही 2 वैल्यू क्यों ली? आप चाहो तो कोई भी 2 वैल्यू ले लो। आप चाहो तो 4.5 ले लो, तो 4.5 का करंट कितना है? 0.6। आप चाहो तो 1.5 ले लो, यहाँ करंट कितना है? 0.2। किसी भी 2 वैल्यू को आप लेके चलो, सेम आंसर आएगा। कोई भी 2 वैल्यू यूज करो, सेम आंसर आएगा। ग्राफ के लिए हमेशा आपको इस तरह से ही क्वेश्चन करना है। ग्राफ से हमेशा आपको 2 वैल्यू लेके ही क्वेश्चन करना है। क्लियर? किसी सिंगल वैल्यू से कभी क्वेश्चन मत करना, ठीक है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। बच्चों आपको 1/5 के 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा ये क्वेश्चन ने पूछा है। और हर रेजिस्टेंस कितना है? 1/5 ओम का।
तो बच्चों जरा चेक करें, आज का क्वेश्चन नंबर 2, हमें R की वैल्यू दी हुई है 1/5 ओम और ऐसे कितने रजिस्टर हैं 5, मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 एंड इज इक्वल्स टू R5। 5 रजिस्टर हैं और सबकी वैल्यू कितनी है 1/5 ओम। क्लियर। और हमें निकालना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, हमें निकालना है बच्चा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो मुझे मिलता है जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर मुझे मिनिमम कैलकुलेट करना होता तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब इनका मुझे निकालना है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 और सब सेम वैल्यू के हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 इंटू R, सबको ऐड कर दो 5 इंटू R। तो 5 इंटू R कितना है 1/5, कैंसिल आउट कर दो 5 से 5, सो बचा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। तो बच्चा ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। 2024 के पेपर का क्वेश्चन था, बात समझ आ गई? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पूछा था और इसमें बच्चा मिनिमम पूछा है। देखिए द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 10 ओम। फिर से अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 3 आज का। R दिया हुआ है 10 ओम और ऐसे कितने रजिस्टर हैं 5 रजिस्टर हैं। कितने हैं 5। सो R इक्विवेलेंट, अब बच्चा R इक्विवेलेंट में किस में निकालूंगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसका निकालेंगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है अपन को? मिनिमम वैल्यू मिलती है, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5। जब सब सेम वैल्यू के हैं तो यहां से मैं R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं R/5। R/n फॉर्मूला होता है और R कितना दिया है 10 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट करो, सो बचा आ गया 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। सो ऑप्शन इज सी राइट, 2 ओम। बढ़े आगे, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS and then connected in parallel so as to give an effective resistance RP, then the ratio of RS by RP is। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, एक बार देखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, उन्होंने बोला है 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, राइट। आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चा मैंने लेट किया, लेट R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, R3 इज इक्वल टू R एंड R4 इज इक्वल टू R। 4 आइडेंटिकल रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। सबका रेजिस्टेंस कितना है बच्चा 8 ओम। ये भी 8 ओम का है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है और ये भी 8 ओम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट में सीरीज में कनेक्शन में जोड़ा गया है, तो इन सीरीज, इन सीरीज, तब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना मिलता है RS। सो RS इज इक्वल टू 4 इंटू R, 4 इंटू R कितना हो जाएगा? सो RS इज इक्वल टू 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड बार में बच्चा पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इन पैरेलल, इन पैरेलल, इन पैरेलल, राइट। कितना होगा RP, तो RP इज इक्वल टू R/4, 8/4, दैट मीन्स इट इज अ 2 ओम। अब हमें निकालना है रेशियो। सो रेशियो दैट इज RS बाई RP इक्वल्स टू, RS कितना है अपने पास 32 और RP कितना है 2। सो 32 डिवाइड बाई 2, सो बचा आ गया 16। सो RS
बाई आर पी इज इक्वल टू 16 ओम। रेशियो निकालना है तो यूनिट नहीं लिखेंगे, सो आर एस बाई आर पी, आर एस बाई आर पी इज इक्वल टू 16/1। सो बच्चा आर एस रेशियो आर पी इज इक्वल टू 16:1। दिस इज द आंसर। क्लियर है? देख लो एक बार, बढ़े आगे, बात समझ आ गई? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, बच्चों 4 वायर हैं सेम मटेरियल के हैं। अच्छा बच्चा, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी इनकी। द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर। बच्चों 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन की रेजिस्टेंस मिनिमम होगा? मतलब 4 आपको वायर दिए हैं, फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, थर्ड और फोर्थ, ये 4 वायर हैं, किस वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम से कम होगा ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों पहले ये डिसाइड करना होगा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करती है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 5, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर इस फॉर्मूले को मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखूं तो R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब इनमें से कौन सी चीज बचा कांस्टेंट है, पहले इस बात पर गौर करें। रेजिस्टिविटी सेम है, ये कांस्टेंट है, पाई बाई 4 ये भी कांस्टेंट है, हमें सिर्फ लेंथ और डायमीटर दे रखा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई डी स्क्वायर, L बाई डी स्क्वायर। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी L बाई डी स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। जिसका L बाई डी स्क्वायर का रेशियो, जिसका L बाई डी स्क्वायर का जो रेशियो है वो कम होगा, उसी का रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। तो अब ये 4 जो वायर दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें ये डिसाइड करना है किसका L बाई डी स्क्वायर का रेशियो कम है। तो पहले डिसाइड करते हैं ए ऑप्शन के लिए। ए ऑप्शन क्या है? D/2 एंड L/4 एंड L/4, राइट। तो इसके लिए निकालते हैं बच्चा रेजिस्टेंस, R1 नाम दे दिया मैंने इसको। R1 इज इक्वल टू दैट इज रो L बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था अपने पास, है ना, या मैं सिंपल रेशियो निकाल लेता हूं। देखिए जरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई डी स्क्वायर, सिर्फ मुझे रेशियो निकालना है। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L/4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो बच्चा ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आ गया L बाई डी स्क्वायर। और इस L बाई डी स्क्वायर को बच्चा मैंने बोल दिया अगेन R। ठीक, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन अपने पास क्या है? D/4 एंड 4L। तो यहां भी निकालते हैं R2। क्या निकालते हैं यहां पे? R2। R2 इज इक्वल टू, तो बच्चा 4L डिवाइड बाई डी स्क्वायर, कितना है? D/4, तो डी स्क्वायर बाई 4 मतलब 16, कितना हो गया? 16। ये 16 ऊपर जाएगा, सो R2 इज इक्वल टू 16 4 जा 64 L बाई डी स्क्वायर। और बच्चों L बाई डी स्क्वायर को मैंने लेट किया है कैपिटल R, तो R2 इज इक्वल टू 64R। ये R2 आ गया। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, C, ऑप्शन नंबर C क्या है? 2D एंड L। इसके लिए R निकालो, इट इज R3। R3 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 2D का स्क्वायर, तो ये जगह बच्चा 4D स्क्वायर। तो L बाई डी स्क्वायर इट इज R, तो 1/4 इंटू R, मतलब R3 हमारा आ गया R/4। R3 कितना आ गया? R/4। अब बात करते हैं डी ऑप्शन के लिए, है ना, डी ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए डी ऑप्शन 4D एंड 2L, 4D एंड 2L। इसके लिए निकालते हैं बच्चा R4। तो R4 इज इक्वल टू दैट इज 2L डिवाइड बाई 16D स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में डी स्क्वायर है, इससे कैंसिल आउट करो 8 टाइम्स। तो बच्चा R4 आ गया अपने पास R/8।
R/8 कैसे आया जरा चेक करो, क्योंकि L/d² को हमने R लेट कर लिया यहां से, है ना। तो अब इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, तो बच्चा ये R, ये 64R, दिस इज मैक्सिमम। R/4 ये भी कम है, लेकिन इससे छोटा R/8 तो बहुत छोटा है। सो ऑप्शन डी इज राइट, 4D एंड 12। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 2024 के पेपर में पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नोट करें आप इसे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, तो गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 resistors of 1 ohm and 3 ohm are connected in parallel. If current of 1 ampere is flowing through the circuit, the current flowing through the 3 ohm resistor. तो बच्चा पहले सर्किट डायग्राम बनाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, पहले अपन को सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। आज का क्वेश्चन नंबर 6, 2 रजिस्टर हैं, एक है 1 ओम का और एक है 3 ओम का, और दोनों ही एक पैरेलल में लगे हुए हैं, 1 ओम और एक 3 ओम। गॉट इट। उसके बाद एक बैटरी लगी हुई है यहां पर, मैंने ये सर्किट डायग्राम बना दिया। ये है अपने पास R1 1 ओम का, और ये है R2 3 ओम का। क्लियर। इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, मतलब सर्किट में जो करंट है I, ये है 1 एम्पियर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस इज, बच्चा हमसे यहां से जब करंट जाएगा तो ये करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, तो यहां चला गया I1 और यहां चला गया I2। और बच्चा क्वेश्चन में हमसे I2 पूछा है। I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर। हमसे I2 पूछा है, क्या पूछा है, I2, जबकि हमें I दिया हुआ है। तो स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया कि हमारे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वो है V। अब बच्चा V पैरेलल में सेम रहता है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V होगा। बच्चों मुझे I2 कैलकुलेट करना है, तो अगर I2 मुझे कैलकुलेट करना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है I2 इज इक्वल टू, जरा चेक करो, देखो I2 ये रहा है ना, ओम्स लॉ लगा दो इस वाले सर्किट में, क्या लगा दो, ओम्स लॉ। तो मुझे I2 निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू V/R2। अब बच्चा I2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, V चाहिए, वोल्टेज चाहिए, मेन वोल्टेज चाहिए। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, आपको करंट दिया हुआ है, आपको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग जाए तो V आ जाएगा, है ना। गॉट इट। तो निकालते हैं, देखो इन पैरेलल 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना होगा, 1/1 प्लस 1/3। सो 1/R इक्विवेलेंट, बच्चों एलसीएम ले लो, कितना आया 3। सो 3 प्लस 1 इट इज 4/3। सो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/4 ओम। ये आ गया R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब मुझे बच्चा निकालना है V। सो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R इक्विवेलेंट। सो V इज इक्वल टू I कितना दिया है, 1 एम्पियर इंटू 3/4। सो बेटा वोल्टेज भी आ गया अपने पास 3/4 वोल्ट, 3/4 वोल्ट। क्लियर। अब मुझे निकालना है I2। तो बच्चा I2 का फॉर्मूला क्या है अपने पास, V/R2। सो I2 इज इक्वल टू V/R2। सो I2 इज इक्वल टू V कितना आ गया अपने पास, 3/4। सो इट इज 3/4 डिवाइड बाई R2। R2 कितना है, 3, ये आ गया 3 बच्चा। सो 3 से 3 कैंसिल आउट। सो I2 इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 कितना होता है, 0.25 एम्पियर। I2 कितना होगा बच्चा, 0.25 एम्पियर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 0.25 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है बच्चा, 0.25 एम्पियर। क्लियर हुआ। एक बार देखो, नोट करो क्वेश्चन को, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चा आज के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो 4:1। They are joined in parallel series. The resistance of the thicker wire is 20 ohm. The total resistance of the combination is. अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा है। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वायर हैं, राइट। एक वायर है फर्स्ट, मैंने लेट कर लिया, एक वायर है सेकंड। दोनों वायर सेम मेटल के हैं, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है,
विच इज इक्वल टू रो, एंड सेम लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, बट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इन द रेशियो, अच्छा A1 रेशियो A2 विच इज इक्वल टू 4 रेशियो 1, दैट मीन्स A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4 बाई 1. दे आर ज्वाइन इन सीरीज, दोनों को हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया है. द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 20 ओम. बच्चों थिकर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है. तो थिकर वायर मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा, तो A1 का एरिया ज़्यादा है, मतलब R1 अपन को दिया है R1 फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस, इट इज 20 ओम. और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, हमें बच्चा R इक्विवेलेंट निकालना है जब ये दोनों सीरीज में ज्वाइन हैं. तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, जिसमें से एक रेजिस्टेंस मुझे पता है, R2 मुझे कैलकुलेट करना है. तो पहला काम मेरा R2 कैलकुलेट करना है, फिर दूसरा काम मेरा दोनों को ऐड कर देना है. तो पहले R2 कैलकुलेट करते हैं. तो बच्चों रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए. क्लियर. अब यहां से R1 और R2 इन दोनों के लिए फॉर्मूला लिखें. तो R1 इज इक्वल टू रो L बाई A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली R2 इज इक्वल टू रो L बाई A2, इक्वेशन नंबर सेकेंड. दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चा, फ्रॉम सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट. सो R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू रो L बाई A2 डिवाइड बाई रो L बाई A1. राइट. रो से रो कैंसिल आउट हुआ, L से L कैंसिल आउट हुआ, यहां से क्या आ गया अपने पास, दैट इज A1 बाई A2, A1 बाई A2. सो R2 अपॉन R1 कितना दिया है 20 इज इक्वल टू A1 बाई A2, ये रेशियो बच्चा मुझे दिया है 4 बाई 1, सो इट इज 4 बाई 1. सो यहां से मैंने कैलकुलेट किया R2 इज इक्वल टू 80 ओम. ये तो मेरे पास R2 आ गया. मुझे कैलकुलेट करना था R इक्विवेलेंट. जब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन सीरीज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो R1 कितना है 20 ओम और R2 कितना है 80 ओम. सो 20 प्लस 80 इट विल बी 100 ओम. सो फाइनल आंसर इज 100 ओम. देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट. क्लियर है, बात समझ आ गई, नोट करो इतना. फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बचा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. shows how you would connect 3 रजिस्टर each of रेजिस्टेंस 6 ओम. बच्चों में 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, R1, R2 और R3, और तीनों की वैल्यू दी है 6 ओम. सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस 9 ओम. बच्चा इन तीनों को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उस सर्किट का R इक्विवेलेंट 9 ओम के इक्वल हो. ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर. तो बच्चा 3 रजिस्टर हैं, तीनों 6 ओम के हैं, तीनों को किस तरह से सर्किट में लगाया जाए जिसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए. तो बच्चा लगाते हैं. देखिए अब रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों को सीरीज में लगा दें फिर पैरेलल में लगा दें. तो अगर बच्चा मैंने 2 रजिस्टर लिए, कितने रजिस्टर लिए 2 रजिस्टर, दोनों रजिस्टर को मैंने क्या किया पैरेलल में लगाया. तो पैरेलल में जब लगाओगे तो 6 और 6 3 हो जाएगा, और उसके साथ में 3 को प्लस करोगे 6 के साथ में तो 9 आ जाएगा. मतलब एक रजिस्टर सीरीज में और 2 रजिस्टर पैरेलल में. फिर उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसके साथ सीरीज में लगा दो. देखिए एक रजिस्टर मैंने क्या किया सीरीज में लगाया, और इसके बाद 2 रजिस्टर मैंने पैरेलल में लगा दिए, एक यहां पर और एक यहां पर, पैरेलल में ज्वाइन कर दिए. ये सर्किट मेरे पास तैयार हो गया बनके. यहां मैंने बैटरी लगा दी. क्लियर. ये है अपने पास 6 ओम, ये भी अपने पास 6 ओम, और ये भी अपने पास 6 ओम. इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया है R2, और इसको नाम दिया है R3. क्वेश्चन में जस्टिफाई बोला हुआ है, तो मैं सॉल्व करता हूं इसे. देखिए R2 एंड R3 आर इन पैरेलल. जब सेम रजिस्टर पैरेलल में है तो इनका RP विच इज इक्वल टू R बाई N होता है फॉर्मूला, मतलब R बाई 2. तो R मतलब कितना दिया है 6, तो 6 बाई 2 कितना आ गया 3 ओम. तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 आ गया. अब RP
एंड R1 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट RP प्लस R1, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 ओम। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। देख लो एक बार, बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखिए एक बार। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।